हे एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत कथा, जिसमें से चिल्हो सियारों की कथा आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि इस तरह से है। एक वन में समेर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी और दोनों में ही खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया का पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारी को भी बताया। फिर चिल्हो और सियारों ने तय किया कि वे ये व्रत करेगी। सियारियों और चिल्हो ने ज्योतिया व्रत रखा, बड़ी निष्ठा और लगन से। दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, ये उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसी की शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी के राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों को बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो आप लोग को ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।